साम सदाशिव दर्शिकों, मैं भगवान शिव का पुत्र सदाशिव आपको नमन करता हूँ। जिस किसी भी व्यक्ति की मनोकामनाएं, इच्छाएं, आकांक्षाएं पूरी नहीं हो रही है, उसे भगवान शिव की शिवरात्रि की ये अमावस्या कथा संपूर्ण श्रद्धा भाव से पूर्ण श्रवण कर लेनी चाहिए, क्योंकि इस कथा को श्रवण कर लेने मात्र से ही उसकी हर इच्छा और आकांक्षा पूरी हो जाती है। ये साल की आखिरी शिवरात्रि है और 300 साल बाद आज ऐसा योग बना है। जो सच्चे शिव प्रेमी हैं उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं कि कमेंट में हर हर महादेव लिखकर आप इसे पूरे श्रद्धा भाव से सुनिए, क्योंकि मैं जानता हूँ सच्चे शिव भक्त शिवरात्रि की इस कथा को संपूर्ण जरूर सुनेंगे। और हाँ, सुनते वक्त थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो भी इच्छा आपके मन में है, जो भी आकांक्षा आपके मन में है, उसे लेकर अगर आप इस कथा का श्रवण करते हैं, या ऐसा समझ लीजिए कि खाली मन से भी अगर आप इस कथा का श्रवण करते हैं ना, तो आपका भाग्योदय हो जाएगा, यानी भाग्य करवट ले लेगा। आपके जीवन में जो काम नहीं बन रहे हैं वो काम बनने लगेंगे। तो आइए बिना देरी किए भगवान शिव की कृपा से इस कथा को संपूर्ण श्रवण करते हैं। उससे पहले हे मेरे महादेव, जो आपके इस कथा को लाइक करे और पूरी श्रद्धा भाव से अंत तक आपके इस कथा को सुने, उसकी हर मनोकामना, हर इच्छा आप तुरंत ही पूरी कर देना। ऐसी मेरे आपके चरणों में प्रार्थना है मेरे महादेव, क्योंकि आपके सच्चे शिव भक्त आपकी इस कथा को पूर्ण श्रवण अवश्य करेंगे। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य निवास की शोभा देखते ही बनती थी। चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियां, बहती हुई गंगा का मधुर स्वर और ऋषि मुनियों का आना जाना उस वातावरण को और भी पवित्र बनाता था। एक दिन माता पार्वती भगवान शिव के साथ उनके दिव्य आसन पर बैठी हुई थी। उनके आंखों में अपार जिज्ञासा थी। माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, आप संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं। आपकी कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। लेकिन मैं देखती हूँ कि इस संसार में अनेक लोग दुखी और निराश रहते हैं। उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती और वे चिंता में डूबे रहते हैं। क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे उनकी हर समस्या का समाधान हो सके और उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाए? भगवान शिव ने पार्वती की ओर देखा। उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। उन्होंने कहा, हे गौरी, तुम्हारा ये प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। संसार में जो लोग कष्टों से पीड़ित हैं, उनके लिए मैं एक ऐसी दिव्य कथा का रहस्य उद्घाटन करूंगा जिसे सुनने से हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। ये कथा इतनी चमत्कारी है कि इसे सुनते ही सभी प्रकार के दुख समाप्त हो जाते हैं। माता पार्वती ने अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, कृपया वो कथा मुझे सुनाइए। मैं आपके वचनों को सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। भगवान शिव ने अपने गहरी आवाज में कहा, हे पार्वती, ये कथा केवल एक कहानी नहीं है। ये सृष्टि के रहस्य, भक्ति के महत्व और शिव कृपा के प्रभाव को प्रकट करती है। इसे सुनने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और वो जीवन में अपार सुख शांति प्राप्त करता है। इस कथा को सुनने के लिए श्रद्धा और भक्ति का होना आवश्यक है। अब ध्यान से सुनो। पुराने समय में हिमालय के जंगलों में एक आश्रम था, जहां महान ऋषि वशिष्ठ तपस्या किया करते थे। उनके पास अनेक शिष्य शिक्षा ग्रहण करते थे। उन्हीं शिष्यों में से एक था सुधाकर। वो बहुत ही मेहनती और विनम्र था, लेकिन उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। सुधाकर ने कई बार
परीक्षाएं दी, लेकिन वो हर बार असफल हो जाता। उसकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी। वो दिन रात मेहनत करता, लेकिन जीवन में कोई प्रगति नहीं होती। वो अक्सर सोचता, क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा? क्या मेरे जीवन के कष्ट कभी समाप्त होंगे? एक दिन वो अत्यंत निराश होकर अपने गुरु वशिष्ठ के पास गया। उसने कहा, गुरुदेव, मैं हर संभव प्रयास कर चुका हूँ, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिल रही। कृपया मुझे उपाय बताइए जिससे मेरी समस्याएं समाप्त हो जाए और मेरी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। ऋषि वशिष्ठ ने उसे सांत्वना दी और कहा, हे पुत्र, संसार में हर समस्या का समाधान भगवान शिव के पास है। उनकी कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। यदि तुम उनकी शरण में जाओ और अमावस्या की रात्रि में उनकी कथा सुनो, तो तुम्हारे जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। सुधाकर ने गुरु की बात सुनी और प्रण किया कि वो अमावस्या की रात्रि को भगवान शिव की पूजा करने और उनकी कथा सुनने अवश्य जाएगा। इसी बीच स्वर्गलोक में एक भयंकर संकट उत्पन्न हो चुका था। असुर राज तारकासुर ने अपनी तपस्या से ब्राह्मण जी के प्रसन्न किया और उनसे अमरत वरदान मांग लिया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे तारकासुर, अमरता संभव नहीं है, लेकिन तुम कोई और वर मांगो। तारकासुर ने वरदान मांगा कि उसे केवल शिव पुत्र ही मार सके। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दिया। वरदान पाकर तारकासुर ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। इंद्र और अन्य देवता अपने साम्राज्य से बेदखल हो चुके थे। देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर अपनी व्यथा सुनाई। ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान विष्णु के पास भेजा। भगवान विष्णु ने कहा, इस समस्या का समाधान केवल भगवान शिव के पास है, हमें उनकी शरण में जाना चाहिए। देवता कैलाश पर्वत पर पहुंचे और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। उन्होंने कहा, हे महादेव, हमें तारकासुर के अत्याचार से बचाइए, हमें आपका संरक्षण चाहिए। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना सुनी और कहा, हे देवगण, तुम्हारी समस्या का समाधान मेरी कथा में है। अमावस्या की रात को मेरी इस कथा को सुनो और अपनी आस्था को अडिग रखो। तुम निश्चित ही अपनी शक्ति पुनः प्राप्त करोगे। भगवान शिव ने माता पार्वती को आगे की कथा सुनाते हुए कहा, हे पार्वती, अब मैं तुम्हें राजा चंद्रकेतु की कथा सुनाता हूँ। ये कथा उन सभी के लिए प्रेरणा है जो अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। इस कथा को सुनने और इस पर विश्वास करने से सभी बाधाएं समाप्त हो जाती है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में चंद्रकेतु नाम का राजा राज्य करता था। वो अपनी प्रजा के प्रति अत्यंत दयालु और धर्मनिष्ठ था। उसके राज्य में सभी लोग सुख शांति से रहते थे। राजा चंद्रकेतु अपनी प्रजा को भगवान शिव की पूजा करने और धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित करता था। लेकिन समय हमेशा एक सा नहीं रहता। एक वर्ष उसके राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। बारिश नहीं हुई, नदियां सूख गई और फसलें नष्ट हो गई। प्रजा भूख और प्यास से व्याकुल हो गई। लोगों ने राजा से मदद की गुहार लगाई। राजा चंद्रकेतु ने अपने मंत्रियों और पुरोहितों को बुलाकर कहा, हमने हमेशा धर्म का पालन किया है। हमारे राज्य में हमेशा भगवान शिव की पूजा होती है, फिर भी ये विपत्ति क्यों आई है? क्या इसका कोई उपाय है? राज पुरोहित ने राजा को सलाह दी कि उन्हें एक बड़ा यज्ञ करना चाहिए। राजा ने अपनी सारी धन संपत्ति का उपयोग कर यज्ञ करवाया, लेकिन यज्ञ के बाद भी बारिश नहीं हुई। लोगों का विश्वास टूटने लगा। राजा ने निराश होकर सोचा, क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई? क्या मैं भगवान शिव को प्रसन्न नहीं कर पाया? एक रात
जब राजा चंद्रकेतु अत्यंत दुखी होकर शिवलिंग के सामने प्रार्थना कर रहा था, तभी उसे एक दिव्य स्वर सुनाई दिया। भगवान शिव ने कहा, हे राजन, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, लेकिन तुम्हें मेरी कथा सुननी ही होगी। अमावस्या की रात्रि को इस कथा को सुनने और अपनी प्रजा के साथ इसका पाठ करने मात्र से तुम्हारे सभी कष्ट हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। राजा ने अगले अमावस्या की रात्रि में पूरे राज्य को एकत्रित किया। शिवलिंग की स्थापना की गई और राज्य के सभी लोगों ने एक साथ भगवान शिव की कथा सुनी। कथा समाप्त होते ही आकाश में घने बादल छा गए, मूसलाधार बारिश होने लगी, नदियां भर गई और खेतों में फसलें लहराने लगी। प्रजा ने खुशी खुशी भगवान शिव का गुणगान किया। राजा चंद्रकेतु ने तब से हर अमावस्या को शिव पूजा और कथा का आयोजन अनिवार्य कर दिया। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, ये कथा केवल चंद्रकेतु की ही नहीं, इसे सुनने और इसका पालन करने से हर युग में लोगों के कष्ट समाप्त होते हैं। ये कथा श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। भगवान शिव ने आगे माता पार्वती को एक और कथा सुनाई। भगवान शिव कहते हैं, एक बार एक गांव में सुजाता नाम की एक स्त्री रहती थी। उसका जीवन अत्यंत कठिन था। उसका पति रोग से पीड़ित था और उसका परिवार गरीबी में जूझ रहा था। सुजाता ने भगवान शिव की कथा सुनी और अमावस्या की रात शिवलिंग का अभिषेक किया। उसने शिव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मेरी समस्याओं का समाधान करें, मैं आपके शरण में आई हूँ। अगले ही दिन उसके पति का रोग ठीक हो गया और उसके घर में धन और समृद्धि लौट आई। ये सब शिव की कृपा से संभव हुआ। सुधाकर, जो पहले असफलताओं से घिरा हुआ था, उसने अमावस्या की रात भगवान शिव की कथा सुनी। उसने पूरे विश्वास और भक्ति के साथ शिवलिंग का पूजन किया। कथा सुनने के बाद उसके जीवन में चमत्कार हुआ। उसने अगली परीक्षा में सफलता प्राप्त की। उसके प्रयासों को पहचान मिली और वो अपने परिवार और समाज के लिए प्रेरणा बन गया। सुधाकर ने अपने जीवन के हर कठिन क्षण में भगवान शिव की भक्ति को बनाए रखा। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, इस कथा को सुनने वाले को कभी कष्ट नहीं होता। जो इस कथा को अमावस्या की रात सुनता या सुनाता है, उसके जीवन की सभी इच्छाएं तुरंत ही पूर्ण हो जाती है। भगवान शिव ने पार्वती को बताया, हे देवी, अमावस्या शिवरात्रि की ये कथा केवल एक मनोरंजक कहानी नहीं, बल्कि इसमें छिपे हैं सृष्टि के गहरे रहस्य और भक्ति की शक्ति। इसे सुनने और समझने से जीवन के सभी दुखों का अंत हो जाता है। भगवान शिव ने कहा, शिवलिंग न केवल मेरी उपस्थिति का प्रतीक है, बल्कि ये ब्रह्मांड की ऊर्जा का केंद्र है। इनकी पूजा करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जो इस कथा के साथ शिवलिंग का अभिषेक करता है, उसके जीवन में स्थायी समृद्धि आती है। भगवान शिव ने एक अन्य कथा का वर्णन किया, जिसमें राजा उत्पल राज ने शिवलिंग की पूजा और अमावस्या की कथा सुनकर अपना खोया हुआ राज्य वापस पा लिया था। वे कहते हैं, उत्पल राजा एक धर्मप्रिय राजा थे, लेकिन उनकी सेना एक भीषण युद्ध में हार गई और दुश्मनों ने उनके राज्य पर कब्जा कर लिया। राजा ने वन में जाकर भगवान शिव की उपासना शुरू की। उसने अमावस्या की रात शिव कथा सुनी और शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाए। कुछ ही समय में दुश्मनों के बीच आपसी झगड़े शुरू हो गए। उन्होंने राज्य छोड़ दिया और राजा उत्पल राज को उनका राज्य वापस मिल गया। उन्होंने शिव की कृपा को महसूस किया और जीवन भर उनकी आराधना की। भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया कि शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, दही, शहद और घी चढ़ाने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं।
बेलपत्र चढ़ाने से व्यक्ति को शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। शिव कथा के साथ ये अभिषेक और भी शक्तिशाली हो जाता है। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, जो भी इस कथा को सुनना चाहता है उसे कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। इन नियमों का पालन करने से कथा का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। पहला, श्रद्धा और भक्ति। कथा सुनने और समझने के लिए मन में सच्ची भक्ति होनी चाहिए। दूसरा, स्वच्छता। कथा सुनने से पहले स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें। तीसरा, शिवलिंग का पूजन। कथा से पहले शिवलिंग का अभिषेक करें और दीप जलाए। चौथा, अमावस्या की रात्रि। कथा को विशेष रूप से अमावस्या की रात में ही सुनना चाहिए। भगवान शिव ने बताया, हे पार्वती, जो इस कथा को सुनता है या दूसरे को सुनाता है उसके जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। ये कथा केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के कल्याण के लिए हितकारी है। और इसीलिए अगर आपने भगवान शिव और माता पार्वती की ये बातें सुनी हैं तो भगवान शिव ने माता पार्वती को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे देवी, इस कथा को जो भी श्रद्धा से सुनेगा उसे मेरी कृपा अवश्य प्राप्त होगी। इसे सुनने वाला व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेगा। माता पार्वती ने प्रसन्न होकर भगवान शिव का धन्यवाद किया और कहा, हे प्रभु, आपकी ये कथा सदा के लिए अमर रहेगी। इसे सुनने से मनुष्य को अपार सुख और शांति की प्राप्ति होगी। तो देर किस बात की, बिना देरी किए कमेंट में साम सदाशिव अर्पण लिखकर इस कथा का पारण कीजिए।